ओबीसी वोटर्स की करवट से तय होगी 2027 की दशा और दिशा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा भाजपा ने झोंकी ताकत। उपचुनाव के परिणाम से तय होगी भविष्य की सियासत। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान है। यूपी उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा और बसपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे उपचुनाव में सबसे बड़ा दांव ओबीसी समुदाय पर खेला गया है। सपा लोकसभा की तरह उपचुनाव में भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे उतरी है, तो बीजेपी ने ओबीसी पर दांव खेलकर अखिलेश की रणनीति को काउंटर करने का ताना बाना बुना है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि उपचुनाव में असल लड़ाई ओबीसी वोटों को लेकर है, जिसके नतीजे से सूबे के सियासी भविष्य की दशा और दिशा तय हो जाएगी। यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, कटेहरी, सीसामऊ, फूलपुर और मझवा सीट है। सपा ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो बीजेपी 8 सीट पर खुद चुनाव लड़ रही है, जबकि 1 सीट पर उसके सहयोगी दल आरएलडी किस्मत आजमा रही है। बसपा ने भी इस उपचुनाव में ताल ठोक रखी है। 2022 के चुनावी नतीजों के लिहाज से देखें तो 4 सीटों पर सपा के विधायक तो 3 सीट पर बीजेपी के विधायक थे, जबकि आरएलडी और निषाद पार्टी के एक विधायक थे। उपचुनाव में बीजेपी और सपा का समीकरण। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी, जिसमें 25 पिछड़ी जाति के सांसद चुने गए थे। उपचुनाव में उतरे समाजवादी पार्टी के 9 प्रत्याशियों में से 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 दलित समुदाय से हैं। सपा ने ओबीसी में यादव, निषाद और कुर्मी समुदाय पर दांव खेला है। वहीं सपा के पीडीए फॉर्मूले की कामयाबी को देखते हुए बीजेपी ने भी इस बार ओबीसी उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। बीजेपी ने अपने कोटे की 8 सीटों में से 4 सीट पर ओबीसी, 3 पर सवर्ण और 1 पर दलित समुदाय से आने वाले उम्मीदवार को उतारा है। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय में यादव, कुर्मी, मौर्य और निषाद समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं बसपा के उम्मीदवारों के जातीय समीकरण देखें तो दलित 1, मुस्लिम 2, सवर्ण से 4 और ओबीसी के 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने ओबीसी में 1 कुर्मी और शाक्य समुदाय से प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी के सहयोगी आरएलडी ने मीरापुर में 1 प्रत्याशी उतारा है, जो ओबीसी के पाल समुदाय से हैं। सपा की पीडीए केमिस्ट्री का क्या होगा? सपा ने उपचुनाव में 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 दलित समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। अखिलेश यादव ने किसी भी सवर्ण समुदाय का उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसके संकेत साफ है कि सपा की रणनीति पीडीए फॉर्मूले से उपचुनाव जीतने की स्ट्रेटजी है। सपा ने मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर जरूर मुस्लिम को टिकट दिया है, लेकिन यादव, कुर्मी और निषाद समुदाय के प्रत्याशी को उतारकर अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग के साथ भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय कर दी है। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले के जरिए ओबीसी के बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने में कामयाब रही थी। खासकर कुर्मी, मौर्य और निषाद समुदाय को अपने पक्ष में किया था। इसके चलते ही बीजेपी को करारी मात खानी पड़ी थी। यूपी के अवध और पूर्वांचल के बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया था। अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि बीजेपी को मात देनी है तो सिर्फ यादव और मुस्लिम वोटों से काम नहीं चलने वाला, जब तक ओबीसी और दलित समुदाय की जातियां नहीं जुड़ेंगी। इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में ओबीसी की 3 बड़ी जातियों से प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें यादव, कुर्मी और निषाद उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने ओबीसी पर खेला दांव। बीजेपी ने करहल सीट पर यादव वोटों को देखते हुए अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। कटेहरी सीट पर धर्मराज निषाद को उतारा है, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के शोभावती वर्मा से है। इस सीट पर कुर्मी और निषाद जाति के वोटर लगभग बराबर की संख्या में हैं। सपा ने कुर्मी पर दांव खेला तो बीजेपी ने निषाद समाज पर। मझवा सीट पर बीजेपी ने मौर्य समाज से प्रत्याशी उतारा, जिनके सामने बीजेपी ने भी निषाद प्रत्याशी दिया है। बीजेपी ने फूलपुर सीट पर कुर्मी समुदाय से आने वाले दीपक पटेल को उतारा। दरअसल बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं, जिनमें 2 ओबीसी जातियों से गठजोड़ न हो, इसलिए सपा ने कुर्मी के सामने निषाद तो निषाद के सामने मौर्य समाज से प्रत्याशी दिए गए हैं। यूपी में ओबीसी वोटर सबसे अहम। उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर जातीय आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। सूबे में लगभग 52% वोट बैंक पिछड़े वर्ग का है और 43% वोट गैर यादव बिरादरी के हैं। यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, जबकि दूसरी ओबीसी जातियां कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से नहीं खड़ी रहीं। यही नहीं, पिछड़ा वर्ग के वोटर कभी भी सामूहिक तौर पर किसी पार्टी के पक्ष में भी वोटिंग नहीं करते हैं।
यूपी में 2014 से लेकर 2022 तक गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी की तमाम जातियां सपा के साथ मजबूती से खड़ी नजर आईं। ओबीसी जब बीजेपी के साथ रहा तो बीजेपी का एक क्षेत्र राज कायम था और जब उससे छिटकी तो दूसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। यूपी में ओबीसी समाज अपना वोट जाति के आधार पर करता रहा। यही वजह हो कि छोटे हो या फिर बड़े दल, सभी की निगाहें इस वोट बैंक पर रहती है। सपा और बीजेपी ने अति पिछड़ी जातियों में शामिल अलग अलग जातियों को साधने के लिए उसी समाज के नेता को उपचुनाव में उतारा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय की हैं। ओबीसी जातियों में यादवों की आबादी कुल 20% है, जबकि राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है, जो सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। वहीं यूपी में गैर यादव ओबीसी जातियां सबसे ज्यादा अहम हैं, जिनमें कुर्मी पटेल 7%, कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी 6%, लोध 4%, गडरिया पाल 3%, निषाद मल्लाह बिंद कश्यप केवट 4%, तेली साहू जायसवाल 4%, जाट 3%, कुम्हार प्रजापति और चौहान 3%, कहार नाई और चौरसिया 3%, राजभर 2% और गुर्जर 2% हैं। उपचुनाव से तय होगी भविष्य की सियासत। यूपी उपचुनाव में जिस तरह सभी पार्टियों ने ओबीसी पर दांव खेल रखा है और ओबीसी वोटों को ही साधने की कवायद में है, बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जातियों में बटे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए नारा भी दिया है, बटोगे तो कटोगे। बीजेपी के इस नारे के जवाब में सपा ने पोस्टर लगाया था, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इस तरह बीजेपी और सपा के बीच ओबीसी वोटों को साधने की कवायद तेज है, लेकिन ये बात सभी को पता है कि यूपी के भविष्य की दशा और दिशा ओबीसी समुदाय ही तय करेगा। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हैं, उन पर ओबीसी वोटर अहम भूमिका में हैं। ओबीसी समुदाय जिसके साथ जाएगा, यूपी में आने वाला वक्त उसी दल का होगा। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।